अगर आप आ रहे हो तो वहाँ से कभी सोच के मत आओ कि मुझे जॉब मिलेगी। अच्छा, क्योंकि लोग सही कहते हैं कि हाँ, जो लोग सोच लेते हैं ना वहीं से मुझे जॉब रखी है तो नहीं मिलेगी। क्योंकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आपके में होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं आप यहाँ पे आने के बाद 3 से 4 दिन 5 से 10 दिन हो गए तो चली गई, तो फिर उसके बाद आप सोचोगे कि जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, मैंने CV तो ऑलमोस्ट करीब 65 to 100 डाल दी थी मैंने। अच्छा, तो इंटरव्यू कहीं हुआ था आपका? मेरा 2 जगह हुआ था। अच्छा, 2 से 3 जगह इंटरव्यू था। एक था RNB में इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने सीधा एक्सपीरियंस मांगा था, सब चीज़ मेरा क्वालिफाई हो गया था। उन लोगों ने कहा लेकिन जो हम हायरिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे रहते हैं मेरे भाई, ये उनकी अकोमोडेशन है। और वो देखिए सामने आ गए क्योंकि हमने उनको फ़ोन कर दिया था। ये देखिए, तो भाई से बात करेंगे और जानेंगे। ब्लैक सूट पहने शाहरुख भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, खैरियत? आप बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप बताएं। ठीक है यार, बहुत डिमांड आती है आपकी कि आपसे बात करें, आपको जॉब कैसे मिली, क्या हुआ, तो सोचा क्यों ना चलते हैं बात कर ली जाए। इंशाल्लाह। सही है गलत है? नहीं कोई जो ऑनेस्ट होगा बिल्कुल सही वो बताइएगा, कुछ भी रद्दो बदल मत करिएगा। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन समर 007 व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो ये शाहरुख भाई हैं। कितना टाइम हो गया शाहरुख भाई भी आपको? मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 1 ईयर भाई का कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। भाई आज़ाद डीजे पे यहाँ आए थे, भाई को जॉब कैसे मिली और भाई भी क्या करते हैं, तो फुल इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी लोग यहाँ काम करने आना चाहते हैं और भाई ने की एजुकेशन क्या है, पूरा सब कुछ इसे बताएंगे। तो शाहरुख भाई ये बताइए, 1 साल कंप्लीट होने की खुशी में आपको अब कैसा लग रहा है? खुशी होने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेज बोलिए भाई मेरे, आपकी तो आवाज़ ही। खुशी होने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुश है आप? और क्या। पहले जब थे तो आप थोड़ा उदास रहते थे, अच्छा नहीं लगता था? हाँ, पहले इसलिए उदास रहता है कि 1-2 महीने सेटल होने में टाइम लगता है। कहीं भी आप नई जगह जाओगे टाइम तो लगता है। अच्छा, क्योंकि सब चीज़ देखने में और समझने में बहुत टाइम लगता है। 1 से 2 महीने तो आपको करने लगेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आदत बन जाती है। अच्छा शाहरुख भाई, तो सबसे पहले आपको बताते हैं शाहरुख भाई का खर्चा कितना आया था आज़ाद वीज़े में, क्योंकि वीज़ा खरीदा गया था। और जैसा कि आप लोग को पता है आज़ाद वीज़ा कोई होता नहीं, हमने किसी कंपनी से शाहरुख भाई के लिए वीज़ा लिया था कि मतलब आ जाएंगे फिर इनकी जॉब हम चेंज कर देंगे। तो इनका सब चेंज हो गया है। 1 साल हो गए, 3 महीने इनका मतलब खाली चला गया। तो शाहरुख भाई ये बताइए, जब आप आए थे तो आपकी जॉब कैसे लगी, मतलब किस तरह से आपको जॉब मिली? पहला दिन आपको कैसा फील हुआ? पहले दिन के बारे में बताइए जब आप यहाँ आए थे। पहले दिन तो जब मैं आया मेरे को इतना फील नहीं हुआ। अच्छा, ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, पहले आए एयरपोर्ट पे उतरे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप आ गए, वही है। पहले दिन में कुछ नहीं हुआ था, कुछ रियलाइज नहीं हुआ। बस ये है कि यहाँ फ्लाइट पकड़ी, आ गए, बस बात खत्म। और कुछ एक्साइटेड थे बहुत आने के लिए? एक्साइटेड तो पहले से था, एक्साइटेड तो बहुत था। तो यहाँ इंडिया में भी तुम जॉब कर रहे थे ना? हाँ, माशाल्लाह तुम्हें 40,000 के आसपास मिल रहा था, तो उसमें क्यों खर्चा ज्यादा हो जाता था या मजा नहीं आ रहा था? देखो, मजा सब आ रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं। मुझे बेसिकली क्या था, 2 साल पहले मैंने सोचा था कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, अब्रॉड जाना है? हाँ, अब्रॉड जाना है। फिर उसके बाद फिर मैंने आपसे बात करी जी, फिर मैंने और भी चीज़ें चेक करी, तो फिर उसके बाद फिर वीज़ा निकला है आपने। अच्छा, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो भाई इनके वीजा हमको जो मिला था वो 5,500 रियाल का मिला था, सही है ना? हाँ। आईडी लगा के मेडिकल करा के सब कुछ उसी में था। उसके बाद भाई यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद तो ये जब आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको किस तरह से जॉब मिली? क्योंकि आप मेरे यूज़र को ये बताएंगे तो उनको थोड़ा मोटिवेट हो और अपने माइंड को वो स्ट्रॉन्ग करें कि, और उसके बारे में बताए कैसा फील होता था जॉब नहीं मिलती थी, तो किस तरह से आपने वैकेंसी कितनी कहाँ वैकेंसी थी जहाँ आप गए, बताइए। मैं बताता हूँ, जब मैं आया था तब तो वैकेंसी थी नहीं। हाँ, सही बात है। 1 साल पहले बहुत प्रॉब्लम। इवन कहीं भी वैकेंसी नहीं थी। इवन लिंक्डइन, इंडीड पे सब जगह मैंने CV अपलोड कर रखा था, कहीं भी वैकेंसी नहीं थी। और जहाँ वैकेंसी भी थी उसके लिए अपर पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, उसमें एक्सपीरियंस मांग रहे थे। अच्छा, इवन आपका 2 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कतर में किसी भी फॉर्म में। अच्छा, तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं, फ्रेशर में था। हाँ, तो फिर उसके बाद भी फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन देते हैं। फिर ऑफलाइन रिज्यूम सबमिट करने चालू करा। अच्छा, तो ऐसी रोज पर डे हर जगह जाते थे। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज देख के नोटिस नहीं कर, एक चीज नोटिस करता था कि यहाँ पे CV की जो ऑफलाइन प्रोसेस थी, हाँ, वो कोई एक CV नहीं रहता था, 10 CV भी नहीं रहते, 50 CV भी नहीं। माने 500 to 100, 500 से लेके 1000 तक CV रखे रहते थे, बंडल ही बंडल।
मैं तो शौक रह गया था कि इतने सारे सीवी में से कितना सिलेक्शन है। बस जहाँ जाते थे बाहर कह दिया जाता था भाई यहाँ पे रख दीजिए, आपको कांटेक्ट बस। करेंगे, HR से मिलने के कोई वो नहीं। वो एक छोटे से ड्रॉप बॉक्स में सीवी में जब दिखता था कि 500 से लेके 1000 तक के, तो मैं कहता इसमें सिलेक्शन ये तो समझ लो CA और IPSC से भी ऊपर है यहाँ पे। मैंने तो ये देखा, उसके अंदर मैंने इतनी क्वालिफिकेशन देखी लोगों की, मेरी तो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, लेकिन फिर भी वही है ना, जहाँ अल्लाह ताला लेके आता उसके अल्लाह ताला ही सब देखता है। अच्छा। तो क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन? बीकॉम। बीकॉम। अच्छा ये बताओ, जब आप इतनी जगह CV डाला तो कोई कहीं पे आपका इंटरव्यू हुआ कि कितनी CV आपने डाली होंगी लगभग? हाँ, मैंने CV तो ऑलमोस्ट करीब 65 to 100 डाल दी थी मैंने। अच्छा, तो इंटरव्यू कहीं हुआ था आपका? मेरा 2 जगह हुआ था। अच्छा, 2 से 3 जगह इंटरव्यू था। एक था R&B में इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने सीधा एक्सपीरियंस मांगा था, सब चीज़ मेरा क्वालिफाई हुआ था। उन लोगों ने कहा लेकिन जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस की हायर कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेशर की हायर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरी जगह फिर देखा, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस मांग रहे थे कि इवन आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी हम आपको हायर करेंगे, उससे नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक्सपीरियंस जब आपके पास रहता है तो बेसिकली आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सारा काम करने का प्रोसेस आपको पता होगा कैसे काम होता है। अच्छा। और फ्रेशर बंदे को नहीं पता होता है कैसे, उसको बेसिकली लगता है कि 2 से 3 4 महीने लग जाते हैं अच्छा। समझने में, तो इसलिए। अच्छा, जो पहला इंटरव्यू हुआ था कितने दिन में हुआ था, कितने महीने में हुआ था? मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था वो ऑलमोस्ट आई थिंक 10 दिन में हो गया था। इंटरव्यू तो हो गया था। हाँ, इंटरव्यू हो गया था। और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी कोई ऑफिस में गए थे जो यहाँ के ग्रुप हैं, तो वहाँ पे उसके बारे में बताइए। हाँ, थर्ड पार्टी ग्रुप में भी गया था। वहाँ पे भी मैन पावर यहाँ पे चलती है। हाँ। वहाँ पे आप जाके बस CV दीजिए, उसके बाद कौन कौन से ग्रुप में आप गए थे? एक तो अलमराई ग्रुप था आई थिंक, हाँ। और एक अपैरल ग्रुप था। हाँ, सही है। और एक कुछ मैन पावर करके कुछ एक और था, उसका मुझे नाम नहीं याद है बेसिकली। अच्छा, जब आए थे उसके बाद जब जॉब नहीं मिल रही तो क्या मतलब हौसला और कैसे आपने फिर इसको हैंडल किया? हौसला क्या, देखो जब जो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या है सब आपको ही देखना है। बेसिकली माइंड में क्या, जब आपके पास यहाँ पे जॉब नहीं रहती तो बेसिकली माइंड में क्या चलता है, बस कि जॉब मिल जाए, इतनी सारी टेंशन कुछ रहता है, दिमाग वहाँ पे चलता रहता है, टेंशन में चलता रहता है। अच्छा, तो कभी कोई बंदा डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, नहीं मिलेगी लगता है, नहीं मिलेगी लगता है, यानी मैं यहाँ पे गलत आ गया। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचा देखो, जब आप फिर भाई है, मेरे भाई ने समझाया कि देखो क्या हो गया है, नहीं मिलेगी चले जाना, और क्या क्या दिक्कत है। बस फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हिम्मत आ गई, बस फिर उसके बाद आके जॉब देखी। भाई इनके लिए बहुत मेहनत करी, और ये भी भाई ने मेहनत करी। जब ये आए थे 10-5 दिन हो गए, कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो ये कह रहे कुछ भी काम हमको मिल जाए, काम करना है। हमें मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इस समय जॉब भी कम थी। फिर उसके बाद हम लोग मेहनत करते गए, इनका हौसला भी थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि अब रूम में अकेले रहते हैं ना, सब काम पे चले गए, यहाँ तो सबका काम है भाई, कोई भी जाहिर सी बात है। तब अकेले आदमी होते उसका दिमाग नहीं काम करता, यार यहाँ तो इतना डिफिकल्ट है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। नए आदमी के लिए तो सब अलग ही होती है ना, दुनिया ही ये तो अलग है। हो गई। इंडिया होता है कैसे भी घूमो कैसे फिरो, तो आदमी थोड़ा अंदर रहता है, कमरे में रहना है, ज़्यादा बस। निकलना नहीं है, क्योंकि अभी ID नहीं है, कुछ नहीं है, पासपोर्ट वीजे का कहीं प्रॉब्लम हो गया, बात करना अरबी नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेकिंग होती है। हाँ। तो फिर उसके बाद में फिर किसी तरह हमने इनको समझाया, इनकी हिम्मत भी, एक 15 दिन 20 दिन में इनकी हिम्मत हार गई। ये कह रहे भाई कोई भी काम मिले, हमें काम करना है। हमने काम मिलेगा, तुम खाओ पियो मत रहो, काहे की टेंशन, 1 महीने 2 महीने बाद। तो खैर वैसे हुआ। तो भाई के जॉब के लिए हम लोग ये करते थे, CV लेके चले जाते थे, जो स्टेट में नई नई मार्केट बनी होती वहाँ जाते थे। मतलब फिर हमने स्टार्ट कर दिया, स्टेट पे जितनी भी नई मार्केट ओपन हुई है फिर हमने वहाँ स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा कहीं ना कहीं तो लगे, थोड़ा बहुत तो लगे। हाँ। उसके बाद में हम मॉल में जाते थे, यहाँ के जो बड़े बड़े मॉल है, हर एक शॉप में जाते थे। तो कोई कह रहा भाई CV यहीं दे दो, कोई कह रहा फला HR है, अभी जॉब नहीं है। तो कम से कम फिर ऐसे ही एक दिन हम लोग टहल रहे थे, तो हमने इनको बुलाया, हमने कहा आ जाओ आज फिर चलते हैं। तो फिर इस भाई को लेके गए हम, तो सही टहल रहे थे, हर जगह दे रहे थे, हर जगह बात कर रहे थे। तो एक जो इनका जो काम है वो है डाइट से मुतालिक, यानी ये पूरी एक जो शॉप है, यानी रेस्टोरेंट नहीं शॉप बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं मतलब, ये डाइट रेस्टोरेंट है, एक आउटलेट है, एक आउटलेट डाइट रेस्टोरेंट का। वहाँ पे खाने लगा रहता है, लड़का आएगा लगा के चला जाएगा, ये कैशियर पे खड़े होना है और इनको बिल करना है, ऑर्डर लेना है, रिसीव करना है ऑर्डर, उसके बाद देना है, बस। यानी बस देना, वहाँ खाने आने का नहीं रहता है। तो ये इनका जॉब मिली हुई है इस समय, माशाल्लाह सही है। तुम लोग ऐसे ही टहल रहे थे तो एक जगह एक शॉप दिखी डाइट हाउस, छोटी थी,
आउटलेट था, तो हम अंदर जाने लगे तो क्या कर दिया था मैंने, कहाँ जा रहे हैं इतनी जगह तो कुछ हुआ नहीं, बड़ी बड़ी जगह। यहाँ क्या हमने है? कहा ऐसी बात करेंगे यार, इंडियन पाकिस्तानी सब रहते हैं, तो वहाँ पे गए सलाम दुआ करी, तो वहाँ पे लड़का था कैशियर जो अभी इन्हीं की तरह जॉब करता है, आउटलेट चलाता है, तो उससे सलाम दुआ हुई, तो उससे हम लोग ने पूछा भाई यार जॉब के लिए देख रहे हैं कहीं जॉब है। फिर उसने बताया कि मेरी मेन ब्रांच वहाँ पे, वहीं पे HR है, सब कुछ वहाँ पे, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ देख लीजिए, बंदों की जरूरत है शायद, सही है ना, एक आध बंदा चाहिए, इंटरव्यू हो रहे हैं। अरे मैंने तुरंत 20-25 किलोमीटर से भाई को लिया, जल्दी जल्दी हम लोग का ये भी नर्वस हो गए कि जब इंटरव्यू हमने जाओ देखा जाएगा जो। फिर हम लोग वहाँ पे गए बैठे, तो एक भाई साहब आए, कह रुकिए, 1-2 घंटे हम लोग बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा है भाई कल आइएगा, जो आपसे बात करेंगे वो कल करेंगे, कहाँ से आप आए हो, कैसे आपको पता चला। तो हम लोग ने डायरेक्ट बताया फला जगह गए थे, वहाँ से उन्होंने बताया कि वहाँ चले जाइए। फिर हम लोग दूसरे दिन गए, तो भाई उसने बुलाया था 9 बजे, लेकिन भाई सुबह 7 बजे उठ गए, क्योंकि आदमी को बेचैनी रहती है ना यार, कुछ मिल जाए, पहले ही पहुँच जाओ। फ़ोन करा भाई ने कि यार भाई चला जाए, हमने कहा यार अभी तो उठे, फिर हमने कहा चलो और चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो पता चला भाई 9 बजे के बाद आएगा, 7 बजे पहुँच गए, वो खोल ही रहा था, साफ सफाई वहाँ पे मतलब चल रहा था जो थे। फिर हम लोग बैठे रहे, फिर उसके बाद 9 बज गया, आया नहीं, तो हमने इनसे कहा तुम यहाँ बैठो, अपना आराम से बात करके जाना, कोई बात होगी। तो उतने में वो आ गया लड़का जिससे बात करनी थी, तो उसने इनसे भाई से बात करी, उसने इनको डायरेक्ट कहा इधर आओ, तुम क्या क्या जानते हो बताओ। बेसिकली मेरे से क्या पूछा, क्या सब चीज़ वही डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट देखने के बाद इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उसने बोला कि नहीं वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन आज मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इंटरव्यू लेने के बाद मुझे ये पता चला, अगर तुम मुझे 3 से 4 दिन दोगे फिजिकल वर्क करके दिखाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें 1 घंटा तुम्हें सिखाऊंगा, 1 घंटा सिखाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें 2 दिन देखूंगा, 2 दिन के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यानी 2 दिन के में तुम्हें करना है। हाँ ऐसे करना है। तो यानी उसने 1 घंटा मुझे सिखाया था कि ये सिस्टम है, इनको सब कंप्यूटर का सब चीज़ था, कैलकुलेशन थी, समझना था। अब नया थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, लेकिन देखते 1 घंटे के अंदर धीरे धीरे करते करते फिर उसका कंटिन्यूस उसने कहा 2 से 3 दिन मैं तुम्हें देखूंगा, वो अनपेड रहेगा। मैंने ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है अनपेड में ये कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ बताएं क्या, एक तो खाली बैठा इंसान बोरी होगा और डिप्रेशन में जाएगा, इससे अच्छा काम ही करो, क्या पता अल्लाह ताला ने कि यहाँ भेजाओ लग जाए। तो फिर इसीलिए बस करते 2 दिन के बाद 2 से 3 दिन, तीसरे दिन उसने NOC मांग लिया था मेरे से, कह रहा काम सही है, NOC बोलो भाई से NOC देते, तुम्हारा हो गया यहाँ पे। फिर उसने फिर इनको बताया देखो तुम्हारी जॉब पक्की हो चुकी है, हम तुम्हें देख रहे थे, और यहाँ पे और भी लड़के आए, तो मतलब वो इतना वो नहीं कर पा रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे, वो हिम्मत हार जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, पर थोड़ा स्लो वो धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इंडिया में काम करा, यहाँ पे काम अलग है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो भाई की फिर जॉब वहाँ पे पक्की हो गई। फिर 2 महीने बाद वहाँ पे बिल्कुल चेंज इन्होंने करा लिया, NOC तो उनके पास थी, सही है ना, यही है ना, यानी 1 महीना भाई का लग गया। 1 महीना लग गया था बेसिकली, 1 दिन में वो जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस करने में 1 महीना लग जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कंपनी के थ्रू वीजे से आते हो तो आपका सब चीज़ पूरा रहता है, लेकिन अगर आप फ्रीलांस वीजे से आ रहे हो तो आपका बेसिकली 1 महीना आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन होता है, उसके बाद ऑफिस में फाइल जाती है, ऑफिस से फाइल जाने के बाद आपका सब कंप्यूटर पर चढ़ता है कि ये एम्प्लॉई है, सब चीज़ आपकी एम्प्लॉई ID सारी चीज़ें आती हैं, तब उसमें 1 महीना लग जाता है। अच्छा ये हुआ था। मैसेज देना चाहते हो नए लोगों को, छोटा सा एक मैसेज दे दो जो आते हैं, मतलब उनको कितना सब्र करना चाहिए और जॉब मिलने में दिक्कत होती है कि नहीं होती, जल्दी बता दो। मैं जल्दी बताया तो देखो देर नहीं करता। देखो अगर आप आ रहे हो तो वहां से कभी सोच के मत आओ कि मुझे जॉब मिलेगी। अच्छा, क्योंकि लोग सही कहते हैं कि हाँ जो लोग सोच लेते हैं ना वहीं से मुझे जॉब रखी है तो नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आपके में होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं आप यहाँ पे आने के बाद 3 से 4 दिन 5 से 10 दिन हो गए तो चली गई, तो फिर उसके बाद आप सोचोगे कि जॉब ही नहीं, ऐसे नहीं होता। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करो तब तक नहीं मिलेगी, स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करना, कोई होना चाहिए। अगर आप आजाद वीजे पे आ रहे हो, कोई होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे भाई थे। अगर नहीं होते तो क्या होता, नहीं होते तो मैं बेसिकली आता ही नहीं, मैं जाहिर सी बात है। उसके बाद अगर आ जाते किसी उसमें तो फिर उसके बाद क्या होता, मतलब फिर तो हिम्मत जो होती है ना, मेन चीज जब कोई अपना होता है ना, 2 हाथ होते हैं ना, 1 हाथ वो टूट गया समझ लो, टूट जाता, फिर मेरा टूट जाता। दिल इनका भी छोटा हो गया था, हम बता दे रहे, डर गए थे ये कि मजा नहीं आ रहा, जॉब नहीं मिलेगी, कैसे काम नहीं, थोड़ा वेट करो, सब कुछ होगा, सब मिलेगा, तुम टेंशन नहीं लो। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तुम बैठ के खाना, तुम्हें क्या टेंशन। लेकिन जो आदमी वहां से आता है ना, उसको फिक्र होती है कि यार काम नहीं मिल रहा, कि बोर हो जाता है वो, और हर काम में लगा नहीं सकते हैं ऐसे वैसे। तो दोस्तों ये भाई क्या था, छोटे वाले भाई का, जो भी लोग कह रहे थे अपने भाई से बात करो, उनको क्या है क्या नहीं। सेकंड नंबर पे मेरी डाइट रेस्टोरेंट। हाँ,
तो भाई का बात करो। तो हमने आज अपने भाई से आप लोग की बात कराई। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। भाई के 1 साल 3 महीने हो चुके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय।